वरुण ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। पंडित नेहरू और मुसलमानों की वरुण ने जमकर की तारीफ। अपनी ही सरकार पर चुन चुन कर साधा निशाना। वरुण गांधी लंबे समय से खामोश थे। जनवरी में जब राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि वरुण गांधी को वो कांग्रेस में नहीं आने देंगे, उसके बाद से ही वरुण गांधी के तेवर बदले बदले दिख रहे थे। नहीं तो पिछले 2 साल से लगातार अपनी ही सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिए हुए थे, लेकिन जनवरी के बाद से उनके सुर बदल गए। दावा किया गया कि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए पार्टी हाईकमान को साधने की कोशिश की और मां के दबाव में वरुण गांधी के सुर भी ढीले पड़ गए। उन्होंने अपने कार्यालय पर बीजेपी के झंडे बैनर लगा दिए। बीजेपी नेताओं की तस्वीरें जो वरुण ने हटा दी थी वो वापस लौट आई हैं। कुछ दिनों तक वरुण शांत रहे, लेकिन एक बार फिर से अपनी ही सरकार को निशाने पर लेने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक क्षेत्रीय विधायक पर निशाना साधा था। कहा था कि विधायक बनने के बाद वो अपनी हैसियत भूल गए हैं। जिनकी हैसियत सर उठाकर बात करने की नहीं थी, वो आज काफिले में चल रहे हैं और अब वरुण गांधी ने जो किया है उससे पार्टी हाईकमान फिर से नाराज हो सकता है। दरअसल पीलीभीत में वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की और इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों की तारीफ करते हुए कहा कि मुसलमान समाज हमारी ताकत है। वरुण गांधी ने बंजारा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो इस बहादुर समाज का सदुपयोग देश निर्माण में करूं। आर्मी में बंजारा रेजिमेंट बनाने की मांग की। कहा कि रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वीर बंजारा रेजिमेंट सेना में बनानी चाहिए। वरुण गांधी पीलीभीत के भवानीगंज में हुए एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करता हूं। कोई अधिकारी आपसे आवास के लिए रुपए मांगता है तो मुझे फोन करिए। सरकार अगर आपको कुछ दे रही है तो ये आपका अधिकार है। देश के पहले पीएम नेहरू थे। मावलंकर जी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया, फिर वो नहीं रहे। इसके बाद सरकार हुकुम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। सदन में हुकुम सिंह ने कहा था कि नेहरू चीटर हैं, चोर हैं, झूठे हैं और इसके बावजूद उन्होंने जब उनके नाम का ऐलान किया तो सभी हैरान थे। आज देश में जब कोई गांव का पंच भी बन जाता है तो उसको लगता है कि देश का मालिक बन गया है। जनप्रतिनिधि कोई हो, पंच हो या फिर सांसद हो, हमेशा जनता से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। लेकिन आजकल ये दिखाई नहीं देता है। जब चुनाव आता है तो जनता की याद आती है और चुनाव समाप्त होने के बाद जनता को भुला दिया जाता है। वरुण ने कहा कि विविधता में एकता देश की पहचान है। मैं यहां आ रहा था तो कई मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया। वरुण ने अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज संविदा कर्मचारी, आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र और रोजगार सेवकों की हालत बहुत खराब है। जब सरकार आई थी तो कहा था कि मानदेय बढ़ाएंगे, स्थायी करेंगे, लेकिन क्या हुआ? सरकार से निवेदन करूंगा कि इन पर दया करें। वरुण ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। वैसे वरुण की भाषा अभी संयमित दिखाई दे रही है, लेकिन वरुण के करीबियों की माने तो वो मेनका गांधी के चलते बीजेपी में बने हुए हैं, नहीं तो अब तक वो अपना अलग रास्ता चुन चुके होते। दरअसल वरुण गांधी की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। सबसे पहले वो 2009 का चुनाव पीलीभीत से ही जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी के बीजेपी से रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दरअसल वरुण गांधी को उम्मीद थी कि मोदी सरकार में उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने बगावत कर दी। शुरुआत में लगा कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साफ कर दिया कि वो भाई होने के नाते वरुण गांधी को गले तो लगा सकते हैं, लेकिन वरुण की विचारधारा संघ की विचारधारा, इसलिए उन्हें पार्टी में नहीं ले सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।